गुंथर ने रैंडी ऑर्टन को हराकर नया किंग ऑफ द रिंग बनने का जिक्र किया। जल्द ही उन्होंने उन्हें भविष्य में मिलने जा रहे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच के बारे में बात करके मौजूदा चैंपियन डेमियन प्रीस्ट पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ऐतिहासिक टाइटल रेन के जरिए आईसी चैंपियनशिप का मान बढ़ाने की बात कही और ये भी कहा कि डेमियन शॉर्टकट लेकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने हैं, इसलिए इसमें प्रतिष्ठा की कमी है। डेमियन प्रीस्ट ने अपने साथियों के साथ एंट्री की और रिंग जनरल को समरस्लैम में टाइटल मैच मिलने को लेकर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि गुंथर की आखिरी इवेंट में रैंडी ऑर्टन के खिलाफ जीत अवैध थी। प्रीस्ट ने आगे कहा कि उनसे पहले कई लोग मनी इन द बैंक जीतने के बाद से कैश इन करके वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। उसके जवाब में इंपीरियम लीडर ने कहा कि अगर डेमियन प्रीस्ट चैंपियन बने रहते हैं समरस्लैम तक तो उन दोनों का आमना सामना होगा। उन्होंने आगे कहा कि वो डेमियन प्रीस्ट को बिजनेस के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन स्पोर्ट के बारे में ज़रूर बता सकते हैं जिसे वो प्यार करते हैं। उसके साथ ही उन्होंने जजमेंट डे मेंबर को उन्हें किंग ऑफ द रिंग या फ्यूचर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बुलाने के लिए कहा। डेमियन ने कहा कि वो गुंथर की पूर्व एशियाई चैंपियन के रूप में इज्जत करते हैं, लेकिन इंपीरियम लीडर उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में कुछ नहीं सिखा सकते क्योंकि ये अभी उनके पास मौजूद ही नहीं है। ड्रू मैकिंटायर ने सेगमेंट में दखल दिया और सीएम पंक पर तेज कसते हुए कहा कि उन्होंने मजबूरी में डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी की। जल्द ही ड्रू ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट पर अपना ध्यान किया, वही गुंथर वहां से चले गए। मैकिंटायर ने डेमियन प्रीस्ट से डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में पूछा और कहा कि रिया रिप्ली के जाने के बाद प्रीस्ट जजमेंट डे को सही तरह नहीं चला पाए हैं। उन्होंने इस साल क्लैश एट द कैसल में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने का दावा किया। स्कॉटिश वॉरियर ने यह भी कहा कि अगर सोलो सिकोआ ने उनके रोमन रेंज के खिलाफ मैच में दखल नहीं दिया होता तो वो पिछले बार ही इस इवेंट में चैंपियन बन जाते। ड्रू मैकिंटायर ने स्कॉटलैंड में क्लैश एट द कैसल होने का जिक्र करके कहा कि वहां के लोग उन्हें अपना मानते हैं। डेमियन ने कहा कि उन्हें फैंस द्वारा बू किए जाने से कोई दिक्कत नहीं होगी और वो इस चीज़ का पहले भी सामना कर चुके हैं। जल्द ही ब्रॉन स्ट्रोमन वहां आ गए और उन्होंने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को कन्फर्म किया। के बाद ब्रॉन स्ट्रोमन और जेडी मैकडोना का मैच देखने को मिलता है, जहां पे ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पावर स्लैम लगा के इस मैच को जीत लेते हैं। मुकाबले के बाद ब्रॉन स्ट्रोमन का जजमेंट डे और कार्लितो के साथ ब्रॉल जारी रहा और जल्द ही ब्रॉन हील सुपरस्टार्स के पीछे बैकस्टेज चले गए। ओटिस और ब्रॉन्सन रीड का भी हमें मैच देखने को मिलता है, जहां पर ब्रॉन्सन रीड ने सुनामी देकर पिन करते हुए इस मैच में जीत हासिल की। चैड गेबल ने कहा कि वो ओटिस के कारण आईसी चैंपियन नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ मैच में एक बार फिर उन्हें मौका दिया और इस बार भी उन्होंने निराश किया। गेबल ने कहा कि ओटिस में अनुशासन की कमी है। अल्फा एकेडमी मेंबर ने ओटिस पर बेल्ट से हमला करना चाहा, लेकिन मैक्सिन डुप्री ने उन्हें रोका, इसलिए हील सुपरस्टार ने उन्हें बैकस्टेज भेज दिया। जल्दी सैमी ज़ेन का सेगमेंट में दखल देखने को मिला और अल्फा एकेडमी लीडर ने उन्हें उनकी फैक्शन के बिजनेस से दूर रहने के लिए कहा। सैमी ने कहा कि चैड गेबल टफ नहीं है बल्कि कमज़ोर है और वो कई बार आईसी चैंपियनशिप मिलने के बाद भी उस टाइटल को नहीं जीत पाए। जेन ने आगे कहा कि उनका मैच हारना किसी और की नहीं बल्कि गेबल की गलती है। चैड ने एक बार फिर अपनी हार का जिम्मेदार ओटिस को ठहराते हुए उन पर हमला करना चाहा, लेकिन आईसी चैंपियन ने उन्हें रोका। सैमी ज़ेन ने ओटिस को चैड गेबल की बकवास नहीं बल्कि फैंस और अपने दिल की सुनने के लिए कहा। जल्द ही सैमी और गेबल के बीच ब्रॉल हो गया।
इस खुश नहीं थे और वो चैट गेबल द्वारा 2 बार बुलाने के बाद रिंग के बाहर गए। रॉ के मेन इवेंट में हमें बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन का वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए स्टील केज मैच देखने को मिला। मैच के एंडिंग मोमेंट्स में डोमिनिक मिस्टीरियो ने आकर स्टील केज का गेट खोल दिया। फिन बैलर और जेडी मैकडोना भी वहां आ गए। ब्रॉन स्ट्रोमन ने वहां आकर उनका पीछा किया और उन्होंने डोमिनिक को धक्का दिया और पूर्व नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन ने के टकराने से केज का दरवाज़ा बंद हुआ। उसी वक्त दरवाज़ा बेकी लिंच को जोर से लगा और वो धराशायी हो गई। उसका फ़ायदा उठाकर लिव मॉर्गन ने रिंग के बाहर आते हुए मैच जीत लिया। लिव मैच जीतने के बाद काफ़ी खुश थी। उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को किस कर लिया।